बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है। रघुराज सिंह शाक्य का नाम दिया गया है, बीजेपी उम्मीदवार उन्हें बनाया गया। रघुराज सिंह शाक्य का मुकाबला समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव से होगा। डिंपल यादव ने कल ही अपना पर्चा भरा है। रामपुर उपचुनाव के बारे में बताया आकाश सक्सेना। बीजेपी उम्मीदवार खतौली उपचुनाव से राजकुमार सैनी बीजेपी प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि तीनों ही सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी उपचुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है इस सीट को, और उसके बाद काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। रघुराज सिंह शाक्य का मुकाबला होगा अब समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव से। साथ ही दो और सीटें जहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। रामपुर उपचुनाव के लिए आकाश सक्सेना का नाम सामने आया है, वहीं खतौली उपचुनाव के लिए राजकुमारी सैनी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा नजर मैनपुरी उपचुनाव पर रहने वाली है, क्योंकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। ये सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, जिस पर यादव परिवार से ही यादव परिवार की बहू अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें उतारा गया है। और कयास ये लगाए जा रहे थे कि हो सकता है बीजेपी अपर्णा यादव को यहां से चुनावी मैदान में उतारे। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, जो बीजेपी में शामिल हुई थी विधानसभा चुनाव के वक्त। और लेकिन इन सब कयासों पर अब विराम लग चुका है, क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। रघुराज सिंह शाक्य बीजेपी उम्मीदवार मैनपुरी के लिए रहेंगे। रघुराज सिंह शाक्य का मुकाबला समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव से होगा, और डिंपल यादव के लिए खुद अखिलेश यादव अब चुनावी प्रचार में जुट जाएंगे। तो वहीं रामपुर उपचुनाव के लिए आकाश सक्सेना का नाम दिया गया है। खतौली उपचुनाव के लिए राजकुमारी सैनी को बीजेपी ने टिकट दी है। तो जैसे ही डिंपल यादव का नाम सामने आया मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से परिवारवाद का आरोप लगता रहा समाजवादी पार्टी पर। रवीश रंजन हमें ज्यादा जानकारी देंगे। रवीश, जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है अपर्णा यादव को टिकट दे बीजेपी, लेकिन अपर्णा यादव को टिकट ना देकर रघुराज सिंह शाक्य को टिकट दी गई, क्या कहते हैं समीकरण? जी देखिए, बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी तो टिकट देने के लिए तैयार थी, लेकिन जो अपर्णा यादव हैं उनकी ओर से चुनाव न लड़ने की कहीं ना कहीं मंशा जो है वो जाहिर की गई, और यही वजह रही कि उनका टिकट जो है वो नहीं हो पाया। और फिर जो रघुराज जी हैं उनको मैनपुरी से लड़ाया जा रहा है। पहले ये भी चर्चा हो रही थी कि हो सकता है कि बीजेपी अपना उम्मीदवार ना वहां से उतारे, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि रघुराज शाक्य जो है वो मैनपुरी में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कयास इस बात की आप सही कह रही हैं कि बहुत दिनों से था कि अपर्णा यादव जब यहाँ पर अमित शाह से मिली तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि अपर्णा यादव मैनपुरी से लड़ें। लेकिन जो बीजेपी के सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी उनको लड़ाने के लिए तैयार थी, लेकिन जो खुद परिवार के लोग हैं उनकी ओर से ये कहा गया, और उनके जो नजदीकी हैं फिर ये कहा गया कि शायद अपर्णा यादव लड़ने को राजी नहीं है। तो ये वजह है कि फिर अपर्णा यादव की जगह अब रघुराज शाक्य को लड़ाया जा रहा है। और खतौली की बात है, खतौली में भी आप देखिए कि विक्रम सैनी की जो पत्नी है वो फिर उनको टिकट जो है वो दिया गया है। तो इस तरीके से अभी है। अब रामपुर में आकाश सक्सेना को टिकट दिया गया है। आकाश सक्सेना पिछली बार भी आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी जो आजम खान को अयोग्य ठहराया गया वो आकाश सक्सेना का ही शिकायत पर ठहराया गया है उनको अयोग्य। तो आकाश सक्सेना एक बार फिर से रामपुर की सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन मैनपुरी सीट पर खास नजर रहेगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। ऐसे में वहां पर हमदर्दी भी रहेगी समाजवादी पार्टी की तरफ, और समाजवादी पार्टी का गढ़ वैसे ही वो सीट मानी जाती है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौतियां तो हैं। रघुराज सिंह की क्या खासियत? देखिए, रघुराज शाक्य जो है वो काफी पुराने लीडर रहे हुए हैं, और शाक्य कम्युनिटी के वो एक प्रभावशाली नेता के तौर पर जाने जाते हैं मैनपुरी में। तो इसी की वजह से और उनकी एक सौम्य और एक साफ छवि की वजह से फिर उनको जो है वो मैनपुरी में टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि समाजवादी पार्टी की वो परंपरागत सीट रही है और मुलायम
सिंह जी के निधन के बाद में सहानुभूति भी काफी है। तो ऐसे में जो रघुराज हैं उनकी राह आसान नहीं होगी सियासी, क्योंकि जो मैनपुरी की सीट है वो काफी ताकत के साथ में समाजवादी पार्टी उसको लड़ रही है और परिवार के ही लोग लड़ रहे हैं। तो इसके वजह से आप सोचिए कि उनके लिए सियासी जो डगर है वो बहुत आसान नहीं है। जी बिल्कुल क्या रहेगा, लेकिन शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।